अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खोखला घमंड और उनकी तथाकथित गुडविल डिप्लोमेसी एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ट्रंप जिस किम जोंग उन के साथ अपनी कथित दोस्ती के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, उसी किम ने वॉशिंगटन के गाल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज पूरे पेंटागन में सुनाई दे रही है। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी थोड़ी सी मेहरबानी दिखाकर उत्तर कोरिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, लेकिन किम जोंग उन ने समुद्र से मिसाइलों का तूफान लाकर ट्रंप के सारे मुकालते चकनाचूर कर दिए। ये तो वही बात हो गई ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भिनाने। खुद अमेरिका संकटों में घिरा है और चला है दुनिया को नसीहत देने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने राजधानी क्षेत्र से एक साथ करीब 10 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र की ओर दागकर सीधे अमेरिका की हैकड़ी निकाल दी। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा वाली नीति, जहां अमेरिका सोचता है कि उसकी हर बात दुनिया सिर आंखों पर लेगी, लेकिन प्योंगयांग ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन का रुतबा कागजों तक ही सीमित रह गया है। अमेरिका की शह पर पलने वाले उसके सहयोगियों को जब इन मिसाइलों के धुएं का एहसास हुआ तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह सोचना कि वो 2-4 मीठे बोल बोलकर और सैन्य अभ्यास थोड़ा छोटा करके किम जोंग उनको झुका लेंगे, उनकी भारी नादानी साबित हुई। ये तो बिल्कुल ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत जैसा है। अमेरिका बातें तो आसमान छूने वाली करता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत का सामना होता है तो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण उसकी सारी दादागिरी की धज्जियां उड़ा देता है। अमेरिकी कूटनीति इस वक्त पूरी तरह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में पहुंच चुकी है और उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं बचा, क्योंकि अमेरिका के इस नए ड्रामे और ट्रंप के फर्जी अगर देखा जाए तो बड़प्पन का जवाब उत्तर कोरिया ने किसी चिट्ठी पत्ती से नहीं दिया, बल्कि मिसाइलों की भयंकर दहाड़ से दिया है। खोदा पहाड़ निकली चुनिया। ट्रंप जिसे अपनी महानता और गुडविल बता रहे थे, किम जोंग उन ने उसे रत्ती के टुकड़े की तरह खारिज कर दिया। वॉशिंगटन की दादागिरी को ठेंगा दिखाते हुए उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका के किसी झूठे झांसे में आने वाला नहीं और अपनी सैन्य संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने गुरुवार शाम करीब 5 बजे अपनी राजधानी क्षेत्र से पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर एक साथ लगभग 10 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। अचानक हुए इस भारी परीक्षण से वॉशिंगटन से लेकर सियोल तक हड़कंप मच गया और अमेरिकी रणनीतिकार बगले झांकने लगे, यानी कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का यह सोचना कि वो हर बार अपने सैन्य शक्ति के दबाव से काम निकाल लेंगे अब पूरी तरह से बेअसर साबित हो चुका है। मिसाइलों के परीक्षण के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने आनन फानन में अपनी निगरानी व्यवस्था को बेहद मजबूत कर दिया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के सैन्य अधिकारी आपस में फोन अगर देखा जाए तो घनघनाते रहे और इस मिसाइल टेस्ट की एक जानकारी साझा करने में जुट गए, क्योंकि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये देश जानते हैं कि उत्तर कोरिया की मिसाइल क्षमताएं कितनी विनाशकारी हैं, इसलिए जरा सी भी हलचल होते ही इनकी नींद उड़ जाती है। इस जोरदार मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया में मानो इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई और राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के तुरंत बाद जारी बयान में गिड़गिड़ाते हुए उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोकने की अपील की गई। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जब तक ये देश अमेरिका की शह पर प्योंगयांग को उकसाते रहे तब तक सब ठीक था, लेकिन अब जब करारा जवाब मिला है तो शांत का राग अलाप रहे। दक्षिण कोरिया ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा कि उत्तर कोरिया का एक कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयासों का खुला उल्लंघन है। उधर जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी संदिग्ध मिसाइल लॉन्च की पुष्टि करते हुए अपनी चिंता जताई और पल पल की स्थिति पर नजर रखने की बात कही। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जापान और दक्षिण कोरिया को लगता है कि सिर्फ बयानों से प्योंगयांग रुक जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि उत्तर कोरिया इन पाबंदियों को कब तक का दरकिनार कर चुका है। उत्तर कोरिया का यह आक्रामक रूप तब तक अगर देखा जाए तो तब देखने को मिला जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर अपने 11 दिनों तक चलने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास
यानी कि अल्ची फ्रीडम शील्ड को अचानक छोटा और सीमित करने का ऐलान किया था। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अमेरिका समझ गया था कि इतने बड़े पैमानों पर युद्ध अभ्यास करने से क्षेत्रीय तनाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे संभालना भारी पड़ेगा, इसलिए उसने पीछे हटने में भी भलाई समझी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध अभ्यास के शुरू होने से ठीक पहले पेंटागन को आदेश दिया था कि इस अभ्यास के आकार और अवधि को काफी हद तक कम कर दिया जाए। यानी कि ट्रंप इसे अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो उत्तर कोरिया के प्रति अपनी तथाकथित गुडविल यानी कि सद्भावना के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका की इस चालबाजी को प्योंगयांग ने एक ही नजर में पहचान लिया और उसकी फर्जी दया को खारिज कर दिया। ट्रंप ने इस कटौती के पीछे अजीबोगरीब तर्क दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि किम जोंग उन के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं और साथ ही वो दक्षिण कोरिया से इस बात पर भी नाराज थे कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिका के समर्थन में खुलकर नहीं आया, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए अमेरिका अपने ही सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता रहता है, लेकिन इस बार उसकी ये रणनीति खुद उसी पर भारी पड़ गई। ट्रंप को लग रहा था कि वो सैन्य अभ्यास घटाकर और ईरान का बहाना बनाकर किम जोंग उन को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति बन गई है। जब वॉशिंगटन को लगा कि प्योंगयांग उसकी किसी दबाव में नहीं आने वाला, तो उसने सैन्य अभ्यास कम करने का नाटक रचा ताकि अपनी गिरती हुई साख को बचाया जा सके। लेकिन प्योंगयांग ने इस पूरे ड्रामे की हवा निकाल दी। ट्रंप के इस कदम के तुरंत बाद किम जोंग उन की बेहद प्रभावशाली और ताकतवर बहन किम यो जोंग ने मैदान में उतरकर अमेरिका को करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्रंप की इस पहल को पूरी तरह बेअसर बताते हुए कहा कि ये ऐसी बात है जिस पर टिप्पणी करना भी जरूरी है। 100 दिन छोड़ के तो एक दिन का साथ, यानी कि दशकों से डराने वाले अमेरिका को आज प्योंगयांग की तरफ से ऐसा जवाब मिल रहा है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। किम यो जोंग ने अमेरिका की ऐंठन निकालते हुए साफ कहा कि सैन्य अभ्यास की अवधि और आकार थोड़ा कम कर देने से उसकी उकसाने वाली और आक्रामक प्रगति कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली। अमेरिका चाहे जितना शरीफ बनने का नाटक कर ले, दुनिया जानती है उसकी नीयत में खोट है और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए फैसला बदलता है। उन्होंने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर अमेरिका ये सोचकर बैठा है कि वो तथाकथित सद्भावना का नाटक करके उत्तर कोरिया से अपनी मनचाही शर्तें मनवा लेगा या मन माफिक जवाब हासिल कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी अमेरिका ने हमेशा दूसरों को धोखा दिया है। लेकिन प्योंगयांग उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा। किम यो जोंग ने इस साल अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुए तमाम दूसरे उकसावे वाले सैन्य अभ्यास की पूरी सूची सामने रख दी। उन्होंने दक्षिण कोरिया द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करने की योजनाओं पर भी कड़े सवाल उठाए। आसमान पर थूका मुंह पर ही गिरता है। अमेरिका और उसके साथी सुरक्षा का ढोंग रचते हैं, जबकि असल में वही पूरे क्षेत्र की शांति के दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि इस पूरे बयान में एक दिलचस्प बात यह रही है कि किम यो जोंग ने उत्तर कोरिया की पारंपरिक तीखी और उग्र भाषा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये भी माना कि उनके भाई किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध अब भी बहुत अच्छे हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी कि प्योंगयांग कूटनीति के हर पैतरों को बखूबी जानता है और वो अमेरिका को सोचने का एक रास्ता भी दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नपे-तुले बयान का साफ संकेत ये है कि उत्तर कोरिया बिना किसी ठोस और बड़ी अमेरिकी रियायत के केवल मीठी बातों के आधार पर बातचीत की मेज पर वापस लौटने वाला नहीं है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। अमेरिका अगर वाकई शांति चाहता है तो उसे प्योंगयांग पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे और व्यापारिक कदम उठाने होंगे। किम यो जोंग ने ट्रंप के उस सफेद झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी, जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि किम जोंग उन ने उनके बातचीत के अनुरोध का जवाब दिया है। प्योंगयांग ने साफ कर दिया कि ट्रंप केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे हवाई दावे दे रहे हैं, झूठ के पांव नहीं होते। ट्रंप का ये फैसला गया भ्रम बहुत देर तक नहीं टिक सकता और सच सामने आ गया। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा था कि वो इस साल किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे, तो ट्रंप ने तुरंत हाँ मैं करूंगा कहकर शेखी बगारी थी। लेकिन जब पत्रों के आदान प्रदान पर सवाल हुआ तो ट्रंप बगले झांकते लगे और कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए। इसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल मीडिया के सामने अपनी झूठी साख बनाने की कोशिश कर रहे थे।
ट्रंप सिर्फ यही रट लगाते रहे कि इनके किम जोंग उन के साथ बेहतरीन संबंध है, लेकिन गुरुवार को दागी गई 10 बैलिस्टिक मिसाइलों ने ट्रंप के इस खोखले रिश्ते के दावे की बखिया उधेड़ कर रख दी और दिखा दिया कि जमीनी तनाव जस का तस बना हुआ है। हाथ कंगन को आरसी किया, जब समुद्र में 10 मिसाइलें एक साथ गिर रही हो तो ट्रंप के दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अमेरिका हमेशा ये समझता आया है कि वो अपनी पाबंदियों और युद्ध अभ्यासों से छोटी छोटी रियायतें फेंककर दुनिया के किसी भी देश को डरा लेगा, लेकिन उत्तर कोरिया ने ये साबित कर दिया कि स्वाभिमान के आगे अमेरिकी धमकियां कोई मायने नहीं रखती। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर अब बीत चुका है, जब हर देश अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है। ट्रंप की गुडविल असल में अमेरिका की लाचारी और कूटनीतिक विफलता का दूसरा नाम है। अमेरिका अपने अंदरूनी और बाहरी संकटों में इस कदर फंसा हुआ है कि वो अब उत्तर कोरिया के सामने केवल गीदड़ भभकी ही दे सकता है, अपने ढंढर न देखे दूसरे की फुल्ली निहार। अमेरिका का खुद का तंत्र चरमरा रहा और वो दुनिया को अपने नियंत्रण में रखने के ख्वाब देख रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने दशकों से कोरियाई प्रायद्वीप में जो नफरत और तनाव का बीज बोया, आज उसी का फल उसे मिसाइल परीक्षणों के रूप में मिल रहा है। वॉशिंगटन की गलत नीतियों की वजह से अगर देखा जाए, आज ये क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और शांति की हर उम्मीद धूमिल होती दिख रही है। प्योंगयांग से दागी गई ये 10 मिसाइलें सिर्फ साधारण हथियार नहीं है, बल्कि ये वॉशिंगटन के साम्राज्यवादी घमंड पर सीधे सीधे मिसाइल हमला है। किम जोंग उन ने साफ संदेश दे दिया कि शर्तें प्योंगयांग तक रहेंगी, वॉशिंगटन नहीं। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना प्योंगयांग की पुरानी आदत है और उसने एक बार फिर अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। जब जब अमेरिका ने एशियाई महाद्वीप में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि प्योंगयांग का ये ताजा कदम अमेरिका की उस नीति पर तमाचा है जिसके तहत वो दुनिया भर का चौधरी बनने का नाटक करता है। छोटा मुंह बड़ी बातें करने वाला अमेरिका आज उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता देखकर थरथर कांप रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी पिच्छू लघु देश अब अमेरिका के भरोसे रहकर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि जब अमेरिका खुद अपनी साख नहीं बचा पा रहा तो वो दूसरों की सुरक्षा क्या करेगा। भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये देश अब केवल औपचारिक बैठकों तक ही सीमित रह गए। अमेरिकी पेंटागन की हालत आज पूरी तरह हास्यास्पद हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप कुछ और बयान देते हैं, पेंटागन कुछ और सोचता है और प्योंगयांग अपनी धुन में मिसाइलें दागकर उन्हें सही और अगर देखा जाए तो रही सही इज्जत भी नीलाम कर देता है। घर में सूत न कपास, अगर देखा जाए तो चुलाहे से लट्ठा अमेरिका की अंदरूनी नीति में ही कोई तालमेल नहीं बचा है। उत्तर कोरिया ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर आपके पास अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ठोस ताकत है तो अमेरिका जैसी तथाकथित महाशक्ति को भी आपके सामने अपने सैन्य अभ्यास छोटे करने पड़ते हैं और बातचीत की भीख मांगनी पड़ती है। ताकतवर का सब कोई साथी। दुनिया आज प्योंगयांग की सड़क नीति का लोहा मान रहा है। ट्रंप चाहे जितने भी सोशल मीडिया पर दावे कर ले या पत्रकारों के सामने अपनी झूठी तारीफों के पुल बांध ले, लेकिन समुद्र की लहरों में समाई हुई 10 मिसाइलें बता रही हैं कि ट्रंप की बातों की कीमत शून्य हो चुकी है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका अमेरिका वैसी स्थिति में है जहां से ना निकलने बन रहा है और ना रुकने, क्योंकि किम यो जोंग का ये बयान सैन्य अभ्यास छोटा करने से उसकी आक्रामक नीयत नहीं बदलती। अमेरिका की पूरी विदेश नीति का असली और नंगा सच बयान कर देता है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अमेरिका के ढोंग पुराने हो चुके और प्योंगयांग उसकी रग रग से वाकिफ है, इसलिए वो किसी छलावे में नहीं आने वाला। अमेरिका जिस शांति वार्ता का ढोंग रचता आया है, उसकी आड़ में उसका असली मकसद सिर्फ दूसरे देशों को निहत्था करना होता है। लेकिन उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस पुराने जाल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सीआर की दगाबाजी को अब पूरा मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया समझ चुका है। प्योंगयांग की इस रणनीतिक चाल ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। अब अमेरिका ना तो खुलकर युद्ध अभ्यास रद्द कर पा रहा है और ना ही पूरा अभ्यास करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। इसे कहते हैं आगे गुआ पीछे खाई। अमेरिका अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा देश अमेरिका की नाक में नकेल डाले हुआ है। ट्रंप का गुडविल का कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुका है और वॉशिंगटन के पास इसका कोई तोड़ नहीं। सिर ओखली में दिया तो मुसलों से क्या डर। उत्तर कोरिया अब अमेरिका के किसी भी एक्शन का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बैठकों और बैठकें कर रहे हैं।
लेकिन प्योंगयांग के कड़े रुख के आगे उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। वॉशिंगटन का हर दाव अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। जैसे रूह वैसे फरिश्ते, अमेरिका जैसी नीयत रखता है, उसे प्योंगयांग से वैसा ही कड़ा जवाब मिल रहा है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अमेरिका दुनिया भर में घूम घूम कर अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन जब उत्तर कोरिया जैसे जिद्दी देश के सामने आने की बात आती है तो उसकी सारी हैकड़ी गायब हो जाती है और वो सद्भावना का नाटक करने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल बयानबाजी से काम नहीं चलता। जब तक आपके पास नीति ना हो, अमेरिका की नीति सिर्फ खोखले बयानों तक सीमित रह गई और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी का कारण बन रही। बात का पतंगड़ बनाना अब बंद होना चाहिए। उत्तर कोरिया का ये मिसाइल टेस्ट केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के लिए एक खुला संदेश है। वो अपनी हद में रहे। अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामक नीतियां बंद नहीं की तो प्योंगयांग अपनी मिसाइल क्षमता का दायरा और बढ़ाएगा, जो सीधे अमेरिकी मुख्य भूमि तक आ सकती है। यानी ट्रंप और उनकी सरकार को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि दाम बनाए काम वाली नीति हर जगह सफल नहीं होती। उत्तर कोरिया कोई बिकने वाला मुल्क नहीं है। वो अपने स्वाभिमान और सैन्य ताकत के बल पर खड़ा है और अगर देखा जाए तो अमेरिकी हुकूमत को उसकी शर्तें माननी ही पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर उत्तर कोरिया के इस आक्रामक और करारे जवाब में अमेरिका के सारे घमंड को चूर चूर करके रख दिया। ट्रंप का गुडविल का गुब्बारा फूट चुका है और यह साफ हो गया कि अमेरिका की खोखली धमकियों और झूठे दिलासों से परे प्योंगयांग केवल अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही कोई कदम उठाएगा। लेकिन यहां पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों किम जोंग उन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो तो उनके कभी दुश्मन हुआ करते थे। क्या दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ईरान कोई ऐसे घातक वार की तैयारी कर रहा है जो ना तो अमेरिका सह पाएगा और ना ही नॉर्थ कोरिया। लेकिन देखना यह भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है कि चाइना कैसे ईरान की मदद करेगा, क्योंकि चाइना हमेशा से ईरान के फेवर में रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मिलने गए थे, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, उस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बड़े बड़े बयान दिए थे कि वो ना तो ईरान युद्ध को लेकर बात करेंगे, उसका जिक्र तक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई तो हर एक खबर में सिर्फ ईरान ही मुद्दा सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुद्दे को लेकर बातचीत की गई। लेकिन कियास ये लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं क्योंकि चाइना ताइवान चाहता है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन चाइना ईरान का फेवर करता है और अमेरिका ताइवान का फेवर करता है, तो आपसी में इन दोनों ही मुल्कों की कोई बातचीत हुई होगी कि अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो अमेरिका ताइवान का फेवर नहीं करेगा और चाइना ईरान का फेवर नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया की क्या जरूरत पड़ी डोनाल्ड ट्रंप, ये काफी दिलचस्प है जानने के लिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या ये युद्ध यहीं पर रुकेगा या फिर ये ऐसे ही सुलगता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।